हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या होता है? अच्छा, एक बात बताओ। अगर हम द्रव्य के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि संसार में जितनी सारी पदार्थें होती हैं, संसार में जितना सारा सब कुछ होता है, वो चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव हो, जितना सारा पदार्थ होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य। अगर यहाँ पे लिखें तो संसार में जितना सारा पदार्थ होता है उसे भाई क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्या बोलते हैं उसे? द्रव्य। अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य की तीन कंडीशन होती है। कौन कौन सी? अगर वो द्रव्य है तो पहली बात तो वो अपना स्थान घेरेगा। द्रव्य है, पदार्थ अगर वो है तो जहाँ पे रखेंगे वो क्या करेगा? अपना स्थान घेरेगा। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें, वह स्थान तो घेरेगा। अगर स्थान घेरेगा तो उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा या उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। और कुछ द्रव्य तो ऐसे होते हैं जिसे हम लोग महसूस करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं भाई? महसूस करते हैं। तो इसी इसकी परिभाषा हम लोग बनाएंगे, द्रव्य किसे बोलते हैं। तो वह पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं, उसे हम लोग द्रव्य बोलते हैं। अच्छा, परिभाषा अगर इसका लिखें तो द्रव्य वह पदार्थ होता है जिसका कुछ भार होता है, जिसका कुछ भार होता है और जो स्थान घेरता है, और जो स्थान घेरता है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं। तो ये द्रव्य हो गया। अब जो द्रव्य होता है वो द्रव्य की तीन अवस्था होती है। कौन कौन सा भाई? एक तो ठोस अवस्था होगा इसका, दूसरा द्रव अवस्था होगा, और तीसरा क्या होगा? गैस होगा। अच्छा, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं ठोस के बारे में। तो ठोस होता है, अगर कोई पदार्थ ठोस को जहाँ पे रख दो वो उतना आयतन घेरेगा। चाहे एक स्थान पर रखिए चाहे दूसरे स्थान पर रखिए, और उसका भार भी निश्चित होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे लिखें तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, अर्थात कोई ठोस पदार्थ हो गया। ठीक है, टेबल हो गया, मेज हो गया, कुछ भी ले सकते हैं ठोस पदार्थ में। अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा हमारे पास द्रव होता है। अब द्रव क्या होगा? अगर समझिए इधर, अगर ये मैं लिंक में, अगर ये जो मैं पेन है, अगर पेन में हम द्रव्य को भरें तो जो पेन का आकार होगा द्रव उसी आकार में आ जाएगा, और इसका आयतन जो होगा, आयतन इतना, जो इसका तल वाला आयतन है ये इतना आयतन उसका होगा। अगर हम इसे थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो उसका आयतन तो वही रहेगा लेकिन आकार बदल जाएगा। अच्छा, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या बोलेंगे? द्रव। जैसे तेल, जल, दूध आदि। चलिए अगला अगला हम लोग बात करते हैं गैस की। तो गैस क्या होता है? अगर अभी गैस को देखा जाए तो गैस जो होता है, गैस का कोई आयतन नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, वो पूरे वायुमंडल में जिधर मन चाहे उधर घूम सकता है। मतलब उसके लिए कोई सीमा नहीं है कि आपको इतने आयतन में चलना है, आपका इतना आकार होना चाहिए, ऐसा वो कुछ मायने नहीं रखता उसके लिए।
जितना वायुमंडल है वो वायुमंडल में कहीं पे भी विचरण कर सकती है, कहीं पे भी गति कर सकती है, किसी भी आकार में गति कर सकती है। वो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो उसके, जिसे हम लोग बोलते हैं वायु जिधर फ्लो करेगा, फ्लो पे हम डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो गैस हो गया, गैस का ना तो आकार, ना तो आयतन, मतलब दोनों में से कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। दोनों में से कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आगे बात करेंगे इसी का वर्गीकरण, मतलब ठोस द्रव गैस का वर्गीकरण। तो आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक्स।